हेलो दोस्तों, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांचक चीज़ लेकर आए हैं जो कि अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में आज हम बात करेंगे। और नेशनल पार्क के क्वेश्चन आपने अधिकतर हर एग्जाम में देखा होगा। जहाँ भी कंपटीशन की बात आती है, कंपटीशन एग्जाम की, तो वहाँ पर नेशनल पार्क से यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और तो गाइस, तो दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में बता दूं। उससे पहले बता दूं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्या है कि एक तरह से इंसानों को रखने के लिए घर होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। अब घर के भी लेवल होते हैं, कोई झोपड़ी होती है, छोटी झोपड़ी होती है, कोई बड़ा घर होता है, कोई बड़ा झोपड़ा होता है तो झोपड़ा ही यानी कि घर है, उसको बिल्डिंग बोल दी, मकान बोल दी। तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जंगली पशुओं को संरक्षित करने के लिए, उनको रखने के लिए भी स्थान होते हैं। ठीक है, पे आप अपने वाले को लेके जाते हो सैर सपाटे, घूम जाते हैं 2 वक्त बिताने के लिए। चिड़ियाघर है, वहाँ पर एक लिमिटेड छोटी सी झोपड़ी है, वो उन जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए वहाँ पर उनको बंद कर दिया है, ताकि कोई आकर प्रेम गाथाओं के साथ में उनको भी देखता हुआ चला जाए, उनकी मजबूरी को ना समझते हुए। तो वहाँ पे रोक कर रखा जाता है, तो वो जू होता है यानी कि चिड़ियाघर होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है अभयारण्य। अभयारण्य क्या होता है, वहाँ पे सरकार का एक बड़ा क्षेत्र होता है। सरकार एक बड़े भूभाग को यानी कि जंगल को, फॉरेस्ट को अपने अंडर में करती है और उसको पूरा अंडरग्राउंड करती है, और वहाँ पर जंगलों में जीव जंतुओं को यानी कि जंगली जंतुओं को रोकती है। ठीक है, तो वो एक अभयारण्य, उसका भी टाइटल होता है। उसके बाद में अभयारण्य से अपडेट होकर आता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, अभयारण्य में क्या होता है कि वहाँ पर मवेशी का चरना प्रतिबंधित होता है। फिर आता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या मवेशियों का चरना प्रतिबंधित नहीं होता है, और आम किसानों को अभी भी जंगल में जा सकते हैं, लकड़ी वगैरह सूखी ला सकते हैं। बाकी वहाँ पर आप कोई किसी तरह कटाई वगैरह नहीं कर सकते हैं, और आपकी सुरक्षा आपको करना है। इस तरह से वहाँ पर बाउंड अप किया जाता है, पर उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विशाल होता है। जंगल को वहाँ अधिकृत किया जाता है सरकार द्वारा, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रमुख राज्यों में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक बहुत बार पढ़े होंगे, रटे होंगे, शिद्दत से रट रट के परेशान हो गए, लेकिन याद नहीं हुए, एग्जाम में फिर गलत हो जाए। तो आज मैं इसके लिए, समस्या के लिए एक झकास बेहता एकदम सटीक ट्रिक लाया हूँ, सटीक सॉल्यूशन लाया हूँ, जिसके माध्यम से आप वीडियो लास्ट तक देख के जाना और आप कहोगे कि वाह भाई क्या है, याद ही हो गया। इस तरह से आपको पूरा समझ में आएगा आज के कैसे आपको इनको याद करना है, कैसे ये याद होंगे। आपको बस वीडियो देखना है, समझना है। एक बार नहीं 2 बार देख लेना, कम से आज समझ में तुम्हारा गया तो 2 बार देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार ही देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हमारे जो भारत भूमि है, भारत भूमि का लगभग 1.06% यानी कि 1.36% है ये, 1.36% लगभग भारत भूमि यानी कि क्षेत्रफल का इतना परसेंट राष्ट्रीय उद्यान में आता है, इतना अधिकृत राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में 44,378 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या है 44,378 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1.35% इतना क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत में भारत में आता है। ठीक है, उसके बाद में अब इनको हम चलते हैं सीधे मुद्दे पर और इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ लिखा है, राज्य है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो वो है 3। एक है सलीम अली, एक है दाजिगाम और एक है किश्तवाड़। कितने हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 है। एक है सलीम अली, एक है दाजिगाम और एक है किश्तवाड़। देखिए, एक बात बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं यानी कि नेशनल पार्क, अभयारण्य की नहीं कर रहे। अभयारण्य की संख्या इनकी तुलना में भी अधिक है, और भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है 106। कितने हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में है, और इनका परसेंटेज यानी कि भूमि का 1.36% है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में 3 है। एक है सलीम अली, एक है दाजिगाम और एक है किश्तवाड़। अब इनको याद करने का क्या पैटर्न है, तो देखो इसके लिए एक सटीक ट्रिक बनाई है अपन ने। क्या बनाई है, वो ये है कि सलीम दाजी किस्त लेने जम्मू गए। ठीक, क्या है, सलीम दाजी किस्त लेने जम्मू गए। दाजी काम से दाजी हो गया, सलीम से सलीम अली हो गया। देखो, एक बात उससे पहले यह भी बता दूं कि यहाँ पे मेरा पढ़ाने का सिर्फ मकसद, ट्रिक बनाने का या किसी का नाम लेने का मकसद याद कराना है, चीज़ों को आसानी से आपको याद रहे लंबे समय तक।
इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोई राजनीतिक दुराचार है, किसी का हम अपमान कर रहे हैं, और ना ही किसी धार्मिकता का यहाँ पर हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ना ही हमें धर्मांधिकता फैलाना, धार्मिक अंधता फैलाना है, और ना ही किसी का दुरुपयोग या अपमान करने का मकसद है। ठीक है, तो आप कहीं को दिल पे मत ले लीजिए यार कि हमारा काशी के दिन, हमारा राजनेता का सीन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब चीज़ें सिर्फ सरल करने के लिए और याद कराने के लिए लाया हूँ। ठीक है, तो समझो क्या है यहाँ पर याद रखना है। सलीम अली दाजी गांव किश्तवाड़, तो इसको याद रखने के लिए क्या बना है, सलीम दाजी, दाजी यानी कि दाजी होया करे हमारे, तो दादी यानी कि बड़ा बुजुर्ग बड़ा जो दादा हो उनकी दादी समझ। तो सलीम दाजी किस्त लेने जम्मू गए थे। ठीक है, तो सलीम से सलीम अली हो गया, दाजी से दाजी गांव हो गया, किश्तवाड़ से किश्तवाड़ हो गया, किस्त से किश्तवाड़, और जम्मू से जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, इतना से याद रखना। सलीम दाजी किस्त लेने जम्मू गए। ठीक है, अब सलीम अली जो है ना, ये क्या है, ये इसको पहले फॉरेस्ट गार्डन राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे। ठीक है, फॉरेस्ट गार्डन भी इसको बोला जाता था, फॉरेस्ट जंगल, लेकिन फिर सलीम अली के नाम पर सलीम अली कर दिया। दाजी गांव है, यहाँ पर एकमात्र हंगुल मिलता है। क्या मिलता है, हंगुल। ठीक है, हंगुल क्या है, ये जम्मू कश्मीर का पक्षी है, ये हंगुल आपको यहाँ पर मिलता है। तो याद रखना आपको, जम्मू कश्मीर के 3 हो गए। उसके बाद में गोवा में है एक, गोवा में एक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मोल्लेम भी बोलते हैं, तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गोवा। तो हम लिख सकते हैं महावीर गोरे थे, महावीर गोरे थे। ठीक है, तो महावीर से महावीर राष्ट्रीय उद्यान और गो से गोवा हो गया। ठीक है, गोरे, महावीर गोरे थे। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर का 3, सलीम अली दाजी गांव किस्ता यानी कि सलीम दाजी किस्त लेने जम्मू गए। ठीक है, गोवा का हो गया मोल्लेम, महावीर यानी कि महावीर गोरे थे। ये हो गया हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना आपको किस तरह से, आसानी से याद रखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है। अब हम तो राष्ट्रीय उद्यान 2 जो हमारे स्टेट है, राज्य, उनके बारे में ध्यान से समझ लिया है, याद भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे कौन कौन से, आगे हमने लिए छत्तीसगढ़ और एक है हरियाणा। छत्तीसगढ़ और हरियाणा बहुत ही फेमस। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, तो छत्तीसगढ़ में है 3, क्या है, 3 है। कौन कौन से, एक इंद्रावती, एक कांगेर घाटी और एक गुरु घासीदास। ये लेटेस्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, क्या है, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, इसको याद करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको याद रखना है, इंद्र गुरु का ज्ञान लेने 36 बार कांगेर घाटी गए। ठीक है, इंद्र देवता की बात हो रही है ना। देखो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी का मेरा विरोध नहीं है, बस एक समझाने के लिए बात है। तो इंद्र देवता की बात समझ लेते हैं। इंद्र यानी कि इंद्र देवता, गुरु का ज्ञान लेने, किसका, गुरु का ज्ञान लेने 36 यानी छत्तीसगढ़, बार यानी कि इतनी बार कांगेर घाटी यानी कांगेर घाटी गए। ठीक है, कैसे याद रखोगे, इंद्र गुरु का ज्ञान लेने 36 बार कांगेर घाटी गए। तो अब इससे याद कर लेना, इंद्रावती से इंद्र से इंद्रावती। देखो ये इंद्र का बहुत लफड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना। इंद्र से इंद्रावती, ठीक है, गुरु से गुरु घासीदास, इंद्र से इंद्रावती, 36 से छत्तीसगढ़ और कांगेर घाटी से कांगेर। गुरु घासीदास से गुरु ज्ञान लेने कांगेर घाटी से कांगेर घाटी, 36 बार से छत्तीसगढ़। ठीक है, याद हो गया। अब आता है हरियाणा यानी कि सुल्तान की भूमि। क्या, सुल्तान फिल्म देखी कि नहीं आपने, 440 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो हरियाणा सुल्तानपुर से क्या मैंने ट्रिक बनाई है कि HR यानी कि हरियाणा के सुल्तान का शब्दुर असर है, हरियाणा के सुल्तान का शब्दुर असर है। अच्छी खासी चली थी वो फिल्म सुल्तान वाली आपकी, तो वो फिल्म का असर शब्दुर था कि नहीं था, देखी होगी तुमने, तो उसका असर था। तो सुल्तान से सुल्तानपुर ये जो है आपके जो गुड़गांव में है सुल्तानपुर, वो वाली सुल्तानपुर, और असर क्या, असर से कालेसर। ठीक है, असर से क्या हो गया, कालेसर, और सुल्तान से सुल्तान यानी कि हरियाणा के सुल्तान का शब्दुर असर है। तो सुल्तान से सुल्तानपुर और असर से कालेसर, ये याद आपको रखना है। ठीक है, 2 यहाँ पे चीज़ें और हो गई, 2 पहले हो गई गोवा और जम्मू कश्मीर, और 2 यहाँ पे हो गए छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने 4 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यानी कि 4 स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, और कौन कौन से स्टेट के बारे में और अच्छे से आपको याद कराते हैं वो आप देखिए। तो हम चलते हैं आगे, और आगे आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है 5, कितने हैं, 5 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। अब 5 कैसे याद कराओ, ये शांति रखो, इतनी अच्छे से समझाऊंगा नहीं, तुमको याद हो जाएगा। और तुम यहाँ पर सोचो क्या देख लियो ना, याद होगी ना, भैया हम तो कभी देखा ही नहीं खोल कर देख, जो ऐसा नहीं है, नहीं तो चीज़ें फिर भूलने लगोगा। तो इसलिए मेमोरी में फिट रखने के लिए 1-2 बार और देख लीजिए, नहीं तो तुम तो क्या यार ना भैया ने एक बार समझे थी, अब अपना देखना नहीं, ऐसा मत कर दो, है नहीं। तो देखो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल से एक तो याद रख लीजिए तुम, बृहद ग्रेट हिमालय, बृहद यानी कि बड़ा, ग्रेट यानी हिमालय।
अब इतना तो याद रख ही सको कि यार कि हिमाचल में तो हिमालय वालों होगा, ठीक है, इतना ध्यान रख दो, कॉमन सेंस लगा लीजिए एग्जाम में। अब बताइए जो ट्रिक है ना मैंने वो 4 के लिए बनाई, कौन कौन सी इन 4 के लिए क्या है, एक है इंदर किला, एक है खीर गंगा, एक है पिन घाटी और एक है सिंबाल बारा, ठीक है। इन 4 के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है अपन ने, बनाई है कि इंदर इंदर हिम हिम यानी ठंडी, खीर खाने बार बार पिन घाटी जाती है, ठीक है। ये क्या भैया, ये इंदर कौन है, ये एक नाम है, कोई को भी नाम है अपना का याद करना कहीं मतलब कहीं है, तो इंदर कोई भी है। वो हिम हिम यानी कि ठंडी, हिम इसलिए लिखा मैंने, नहीं तो लिखते ही नहीं मैं, हिम इसलिए लिखा, हिम से हिमालय, नहीं तो तुमने या तो याद रख ले कि इंदर खीर खाने बार बार हिमपेन घाटी जाती है। अब हिम तो लिखा ही नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर उत्तराखंड ठोक्या होगा। कल ही अपन ने पूरी सुविधा करी। इंदर यानी कि इंदर कोई है, वो हिम हिम यानी ठंडी, ठंडी खीर खाने बार बार पिन घाटी जाती है। पता नहीं क्यों पागल है ये, बार बार ठंडी खीर खाने जाती है, याद रख लीजिए। तो इंदर, इंदर से हो गया इंदर किला, ठीक है। वो इंदिरावती छत्तीसगढ़ वाला अलग है, वहाँ पे मैंने अलग लिखा है, इसलिए कहा इंदर को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ भी इंदिरा है, ठीक है, इंदिरा इंदर का बहुत लफड़ा है, इसको ध्यान रखना। तो इंदर है यहाँ पे, इंदर यानी कि इंदर किला, ये कहाँ है, यह है हिमाचल प्रदेश में। फिर खीर गंगा से हो गया खीर, खीर यानी खीर गंगा, और पिन घाटी से मैंने लिखा पिन घाटी जाती है, और सिंबाल बारा का बार बार, बार बार का सिंबाल बारा, ठीक है। इंदर हिम ठंडी खीर खाने, हिम इंदर हिम खीर खाने पिन घाटी बार बार जाती है, ठीक है। तो याद हो गया इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिंबाल बारा, और हिमालय का ग्रेट हिमालय याद रख लीजिए। तो उस हम चलते हैं आगे तमिलनाडु पे। तमिलनाडु कैसे याद रखना है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई, अन्नामलाई इंदिरा गांधी में क्या अंतर है कि अन्नामलाई जो है पुराना नाम है, इंदिरा गांधी नया नाम है, ठीक है। उसके बाद में आता है मुदुमलाई, कैसे कैसे नाम है यार, देखो आप, मलाई मलाई है, और गोइंडी, मुकुर्थी, मन्नार मरीन। अब यहाँ पे 5 है, 5 याद करना है, बैंक बिल्कुल टेंशन मत लो, अपन याद कराएंगे। 5 है, मन्नार, मन्नार यानी कि, मन्नार यानी कि तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो याद रखना मन्नार से तमिलनाडु, ठीक है, इतना सा याद रखना, बाकी सब काम हो जाएगा। मन्नार मरीन, मरीन मरीन यानी कि वो गर्त, तो मन्नार मरीन यानी कि तमिलनाडु। तो हमने याद रखना है कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मीठी गुड़ की मलाई खाने मन्नार गई। क्या याद रखोगे, इंदिरा गांधी मीठी गुड़ की मलाई खाने मन्नार गई, ठीक है। तो मन्नार से क्या हो गया, मन्नार से हो गया मन्नार मलिन मरीन, मन्नार से क्या हो गया, मन्नार से हो गया मन्नार मरीन। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से क्या हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, और क्या हो गया, अन्नामलाई, है ना, इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो मीठी है, मीठी को लिखा, मीठी से हो गया मुकुर्थी, क्या हो गया मुकुर्थी, मीठी से हो गया मुकुर्थी। गुड़ क्यों लिखा है, गुड़ हो गया, गुड़ से हो गया गोइंडी, क्या हो गया गोइंडी, देखा सेम सेम लग रहा ना गोइंडी, इसलिए गुड़ से हो गया गोइंडी। और मलाई क्यों लिखा भैया, मलाई से हो गया मुदु मलाई, मुदु मलाई, मुदु मलाई या अन्ना मलाई दोनों याद रख लीजिए, तो मुदु मलाई और अन्ना मलाई, ठीक है। इंदिरा गांधी मीठे गुड़ की खीर की मलाई खाने मन्नार गई, ठीक है। तो याद रख लेना, आराम से याद रख लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड और एक है बाइसन, ठीक है। ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको विशेषकर याद रखना, समझना, अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। तो त्रिपुरा में क्या आता है, एक तो आता है क्लाउडेड लेपर्ड और एक आता है बाइसन, ठीक है। कैसे याद रखोगे, क्लाउड, क्लाउड यानी क्या होता है, हिंदी वालों को बता दो, अगर नहीं पढ़े हो तो, बादल होता है, ठीक है। क्या होता है बादल, अरे बारिश खत्म हुई ना, कोई बादल, बादल से यानी कि क्लाउड से 3 बार बाढ़ आ गई। आपके क्षेत्र में वही है क्या, अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हो तो कमेंट करके बता दो भैया हमारे यहाँ 3 बार बाढ़ आई है ना। लेकिन अपने ट्रिक बनाई है, क्लाउड यानी कि बादल से 3 बार बाढ़ आ गई, तो क्लाउड से हो गया क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, और 3 से हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया त्रि यानी 3 ही होता है, 3 से हो गया त्रिपुरा, और बाढ़ से हो गया बाइसन, ठीक है, बाढ़ से हो गया बाइसन। तो याद रखना त्रिपुरा में यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन नेशनल पार्क यानी क्लाउड से 3 बार बाढ़ आ गई, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे याद करना, तो हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय याद रख लेना, और यहाँ पे क्या है इसकी ट्रिक, इंदर यानी हिम खीर खाने बार बार पिन घाटी जाती है, इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिंबाल बारा, याद कर लोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु की ट्रिक है इंदिरा गांधी मीठे गुड़ की मलाई खाने मन्नार गई, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, इंदर इंदिरा इंद्र इनमें कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बाकी 1-2 बार ढंग से पढ़ लोगे नहीं तो याद हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंदिरा गांधी मीठे गुड़ की मलाई खाने मन्नार गई यानी कि इंदिरा गांधी अन्नामलाई, मधुमलाई, गोइंडी, मुकुर्थी और मन्नार मरी। और त्रिपुरा लिख लिया, तो त्रिपुरा यानी क्लाउड से 3 बार बाढ़ आ गई, और हमने लिखा त्रिपुरा, त्रिपुरा यानी क्लाउड से 3 बार बाढ़ आ गई यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन 2 ही है यहाँ पे, तो ये विशेषकर आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए हमने 7 स्टेट के नेशनल पार्कों को याद भी कर लिया और देख लिया, और आप लिखते भी चलना साथ साथ, नहीं तो मैं कहूँ नहीं और आप लिखो भी नहीं और फिर हो जा रामलीला, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपने लिखना भी साथ में।
अब हम चलते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर अपन ने लिखा है तेलंगाना। तेलंगाना ठीक है, 2014 में 2 जून 2014 को जो नया स्टेट अपना बना है तेलंगाना, उसके बारे में। उसमें क्या है, 3 है वहाँ पे। कितना है, 3। एक है सुब्रमण्यम रेड्डी, क्या है, सुब्रमण्यम रेड्डी रेड्डी। एक है महावीर हरियाणा वनस्थली और एक है मुग्रावानी। ठीक है, कौन कौन से है, एक है सुब्रमण्यम रेड्डी, महावीर हरियाणा वनस्थली और एक है मुग्रावानी। ठीक है, 3 नेशनल पार्क वहाँ पर आते हैं। उनके ट्रिक क्या है, मृग हरिना तेल लेने के लिए रेड्डी है। ठीक है, इस तरह से अपन ने बनाई है। किसी का इसका उल्टा सीधा अर्थ मत निकालना, यहाँ पे अपने पॉजिटिविटी के साथ में समझना है। मृग हरिना तेल लेने के लिए रेड्डी है। ठीक है, तो रेड्डी से क्या हो गया, सुब्रानंद रेड्डी। ठीक है, रेड्डी से क्या हो गया, सुब्रानंद रेड्डी। ठीक है, मृग से क्या हो गया, मुग्रावानी। क्या हो गया, मृग से क्या हो गया, मुग्रावानी। और हरियाणा से क्या हो गया, महावीर हरियाणा वनस्थली। ठीक है, महावीर हरियाणा स्थली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। महावीर हरियाणा वनस्थली कहाँ पे है, तो मुग्रावानी हरियाणा वनस्थली और सुब्रमण्यम रेड्डी, ये तीनों कहाँ पे, तेलंगाना। और तेल क्या लिखा भैया, तेल इसलिए लिखा है, तेल से हो गया तेलंगाना। ठीक है, तेल से हो गया तेलंगाना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा स्टेट को, इसलिए अपने सुविधा दी। तो मृग हरियाणा तेल लेने के लिए रेड्डी है, यानी कि सुब्रमण्यम रेड्डी, महावीर हरियाणा वनस्थली और मुग्रावानी, तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है मिजोरम। मिजोरम में 2 है इंपॉर्टेंट, एक मुरलेन और एक है फवंकुई नीला पर्वत। देखो ये जो है ना फवंकुई नीला पर्वत, ये MPPSC में पूछा गया। ठीक है, MPPSC 2020 में जब प्री पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन आया था कि नीला पर्वत जो है मिजोरम में, उसमें क्वेश्चन था कि मिजोरम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो उसमें ऑप्शन था नीला, पीला, ऐसे पर्वत ऑप्शन था, तो उसका ऑप्शन है नीला पर्वत। ठीक है, तो मैंने लिखा है नीला पर्वत को फवंकुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फवंकुई। तो इसकी ट्रिक क्या है, मुरली भाई यहाँ पे गलत अर्थ निकालने का है नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, ये तो आप सोचो कि यार आप तो ऐसा वैसा बोल रहे हो। तो मुरली को ही है, मुरली रम पीकर नीला हो गया। क्या हो गया, मुरली रम पीकर नीला हो गया। तो मुरली से क्या हो गया, मुरलेन। क्या हो गया, मुरली से हो गया मुरलेन, और रम से हो गया मिजोरम। ठीक है, ये रम से हो गया रम मिजोरम, और पीकर हो गया पीकर, और नीला यानी कि नीला पर्वत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फवंकुई भी इसको बोलते हैं, फवंकुई यानी कि नीला पर्वत। तो मुरली रम पीकर नीला हो गया, यानी कि एक हो गया मुरलेन और एक हो गया फवंकुई यानी कि नीला पर्वत। क्या हो गया, मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क होगा, याद रखना इसको। अब आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट। एक है पापीकोंडा है ना, कोई सा गोंडा नहीं है, पापीकोंडा है। फिर राजीव गांधी, जिसको रामेश्वरम भी बोलते थे, राजीव गांधी नाम हो गया। और फिर है श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना, आधे पापी राजीव वेंकट रमन की शरण में है। ठीक है, आधे पापी राजीव वेंकट रमन की शरण में है। तो आधे से क्या हो गया, आधे क्यों लिखा है, आधे से मतलब आंध्र प्रदेश, तो आधे सुनोगे यानी कि आंध्र प्रदेश। पापी से हो गया पापीकोंडा, राजीव से हो गया राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकट रमन से हो गया वेंकटेश्वर यानी कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, आधे से आंध्र प्रदेश, पापी से पापीकोंडा, राजीव से राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकट रमन से वेंकटेश्वर की शरण में है, यानी कि याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है मणिपुर। मणिपुर में है 2, एक है केवल लामजाओ, एक केवल लामजाओ तो सबको याद है, केवल लामजाओ के भैया 13वां राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है ये। इसके साथ में एक और याद रखना, सिरोही, ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1982 में बना नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना है, मणि से मणिपुर, केवल से केवल लामजाओ, सुराही में है, यानी कि मणि जो है केवल सुराही में है, यानी कि जो आती है ना मटके की सुराही जिसमें पानी रखते थे, वो मटके की सुराही, यानी कि मणि केवल सुराही में है। तो मणि से हो गया मणिपुर, केवल से केवल लामजाओ, और सुराही से सिरोही नेशनल पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों के 8, 9, 10, 11 तेलंगाना, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, चारों के हमने 3 ये और 2 5 और 3 8 और 2 10 नेशनल पार्क का हमने चुटकियों में याद कर लिया। अब रिवीजन करना, याद हो जाएगा। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क है और हमें याद करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो आगे मैंने लिखा है अंडमान निकोबार। देखिए आप कहेंगे कि ये तो स्टेट नहीं है, यूटी है, लेकिन फिर भी क्यों लिखा। देखिए अंडमान निकोबार से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार से भी कि यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, 5-6 तरह के नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो उसी के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है, इसको भी याद रखना है। बाकी जगह देखो, जो आपको बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यूपी है, इनमें कोई खास नहीं है, अधिकतर इनमें है। कुछ याद रखना आपको नॉर्थ ईस्ट के, कुछ अंडमान निकोबार के हैं, कुछ एमपी वगैरह के हैं, इनको ज़्यादा विशेष याद रखना। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में 5 हमको याद रखना है कि कैंपबेल खाड़ी, दूसरा है महात्मा गांधी मेरिन, तीसरा माउंट हैरियट, चौथा महारानी रानी लक्ष्मीबाई यानी कि रानी झांसी मेरिन, और 5वां है सैडल पीक। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई। क्या है ट्रिक? ये है कि गांधी
गांधी जी के बेलग्राम भाषण में। देखो गांधी जी का जब भाषण हुआ था 1924 में, बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था, ये भी याद रखना आपको, ये भी चीज़ें याद हो जाएगी यहाँ पे। गांधी जी का बेलग्राम भाषण हुआ था 1924 में, तो गांधी जी के बेलग्राम भाषण में रानी झांसी सैंडल पहनकर आई, इसे देखकर अंधे भी हैरान हो गए। ठीक है, इस तरह की ट्रिक है भैया। देखो ट्रिक बनाने का मकसद समझ में आना चाहिए क्या है। तो अपन ने ट्रिक बनाई है कि गांधी जी का बेलग्राम में भैया भाषण हो रहा। अब भाषण में रानी झांसी सैंडल पहनकर आ गई, रानी झांसी जो थी वो सैंडल पहनकर आ गई, और पहनकर आई तो इसे देखकर अंधे भी हैरान हो गए। अब ट्रिक कैसे कनेक्ट होगी, तो गांधी से हो गया महात्मा, देखो गांधी से हो गया महात्मा गांधी मेरिन, गांधी जी से हो गया महात्मा गांधी मेरिन। बेलग्राम क्यों लिखा, बेलग्राम से हो गया कैंप बेल। ठीक है, बेल है इसलिए बेलग्राम, कैंप बेल खाड़ी। भाषण में रानी झांसी से हो गया रानी झांसी मेरिन। ठीक है, रानी झांसी मेरिन वहाँ पर नाम है ये। और सैंडल से हो गया सैडल पिग, ये इंपॉर्टेंट है, सैडल पिग इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया गया है। तो सैडल पिग यानी कि सैंडल पहनकर आई, और हैरान अंधे, अंधे से, अंधे क्यों लिखा भैया, अंधे से हो गया अंडमान। ठीक है, इसलिए अंडमान, तो अंडमान और निकोबार, अंधे इसलिए लिख दिया। हैरान क्यों लिखा, हैरान से हो गया माउंट हैरियट। ठीक है, तो गांधी जी के बेलग्राम भाषण में रानी झांसी सैंडल पहनकर आई, इसे देखकर अंधे भी हैरान हो गए। ठीक है, महात्मा गांधी मेरिन, कैंपबेल खाड़ी, माउंट हैरियट, रानी झांसी मेरिन, सैडल पिक। ठीक है, अंडमान निकोबार में 5 याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी ठीक है ऐसी है, थोड़ा सोच पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव गए नेगेटिव गए तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे दो है, एक है नाम दफा और एक है मावलिंग, एक है नाम दफा एक मावलिंग। इसको याद कैसे रखना है, अरुण का नाम व लिंग रफा दफा हो गया। ठीक है, पॉजिटिविटी सोचिए। अब किसी का अरुण कोई व्यक्ति है, मान लो आप में से कोई हो तो गलत मत समझना, ट्रिक है बस समझने के। अरुण का नाम, नाम मिटा दिया, नाम मतलब मान लो उसका नाम ही हटा दिया, तो लिंग, लिंग से मतलब यहाँ पर क्या है, लिंग से हो गया मावलिंग। ठीक है, मावलिंग नेशनल पार्क है, और अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और नाम से हो गया नाम, नाम दफा। ठीक है, और दफा यहाँ लिखा है ताकि नाम दफा। ठीक है, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाम से नाम दफा, लिंग से मावलिंग। ठीक है, अरुण का नाम व लिंग रफा दफा हो गया। ठीक है, तो नाम अगर किसी का पद गया लिंग से यानी सेक्स, यानी कि वो फीमेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर, इससे रिलेटेड है, इसके अलावा कुछ और मत समझना, है ना। तो ये हो गया नाम से हो गया नाम, यानी कि अगर किसी का नाम ही नहीं क्लियर है कि भैया मेल है कि फीमेल है, तो पता कैसे चलेगा, तो अरुण का नाम ही मिट गया तो नाम व लिंग भी रफा दफा हो गया, पता नहीं चल रहा कि मेल है फीमेल है। ठीक है, समझ लेना क्या है। अब आता है मेघालय। मेघालय में क्या है, बाल फक्रम और नोकरेक रिज। क्या है, बाल फक्रम और नोकरेक रिज। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है कि मेघा ने बाल पकड़ पकड़ कर नोक झोंक की। देखो अगर मेघा है कोई, मान लो उसके साथ के कोई बदतमीजी कर रहा, तो उसने बाल पकड़े और दिए रेपटे खींच खींच के, नोक झोंक करके खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो मेघा से कैसे याद रखेंगे, मेघालय, मेघा से हो गया मेघालय, मेघा से हो गया मेघालय, बाल से हो गया बाल पकड़म, बाल फक्रम। ठीक है, फक्रम है बाल फक्रम, और पकड़ के यानी फक्रम, और नोक झोंक यानी कि नोकरेक रिज, नोकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है, तो मेघा ने बाल पकड़ कर नोक झोंक की। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड का है इटांकी यानी कि इटांकी यानी कि नतांग की नेशनल पार्क। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखो, नाग नौटंकी करता है, नाग से नागालैंड, नौटंकी यानी कि नौटंकी करता है, चल मत जाना, नौटंकी आपकी हृदय का पूरी नहीं तो। ठीक है, नौटंकी आसानी वाली नहीं होती, खतरनाक वाली नौटंकी होती, याद रखना है। नागालैंड से नागालैंड, नाग से नागालैंड, इटांकी से नौटंकी, याद रखना है। ठीक है, तो हमने कितने हो गए, 15 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, सबके अलग अलग हो गए। छत्तीसगढ़ पढ़ लिया हमने, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ये वो सब हमने पढ़ लिए। तो आपको इनको देखना है, इनको लिखना है और रिवाइज करना है, तब आपको याद होगा। अब इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लगा लेना। ठीक है, कैसे याद करोगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेना कि भैया नाम दफ़ा, तो नाम दफ़ा कहाँ पे फिर याद रखना, नाम दफ़ा अरुण, अरुण का नाम और लिंग खत्म हुआ, है ना, तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इंद्रावती, इंद्रावती यानी कि इंदर, इंदर अपने पढ़ा था, इंद्रावती यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरह से याद करना, कनेक्ट कर करके। फिर आता पिन घाटी, पिन घाटी क्या हुआ, हिमालय में ठंडी खीर खाने कौन गई थी, तो वो हिमाचल प्रदेश, हिमालय यानी कि पिन घाटी में गई थी, तो वो याद रखना। कांगेर घाटी में गुरु घासीदास इंद्र यानी कि इंद्रावती। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अब फिर आ गया त्रिपुरा, क्लाउड से बाढ़ कहाँ पाई थी, त्रिपुरा में यानी कि क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएंगे आसान, इसको बड़ी चीज़ नहीं। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, और इनको लिख लेना और ऑब्जेक्टिव लगाना। ऑब्जेक्टिव आप देखना आपके पास लिखो या कहीं भी वहाँ पे देखना, ऑप्शन रहेंगे उसमें 4 में, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और देखते से आप याद कर लो। आपको मुझे उम्मीद है कि सब याद हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और बहुत मेहनत लगती है, कोई आसानी से उठ के नहीं आ जाते हैं, मेहनत लगती है बनाने में, आप भी समझते होंगे। तो इसके लिए आपको एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने भाई बहन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, हमारी मेहनत का और आपकी मेहनत का भी।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने अभी 15 स्टेट के देखे हैं और बाकी जो बच्चे कुछ स्टेट है उनके बारे में हम आगे देखेंगे, सब थोड़ी निपटाएंगे अभी, तो आगे भी देखेंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।